वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक सर्किट क्या है। ठीक है, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है किस तरह से होती है। और ये अगर बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तो सारे के सारे हमारे घर के अप्लायंसेस पैरेलल में लगाए जाते हैं, सीरीज में नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए क्या कि ऑल अप्लायंसेस जो होते हैं appliances are in पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में लगाए जाते हैं। तो पर क्या है, जितने भी स्विचेज होते हैं ऑन ऑफ के लिए या रेगुलेटर होते हैं या इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं, दैट इज इन सीरीज। ऑल स्विचेस या रेगुलेटर या फ्यूज जो भी है आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया गया रहता है। और अब यहां क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि घरों में हमारे अप्लायंसेस हम पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं, सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, ये सबसे मेन बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ appliances are preferred parallel combination of appliances are preferred over क्या है, सीरीज। ठीक, y तो लगा ही चुके हैं, तो इसलिए सीरीज के कंपैरिजन में हम की बजाय हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर क्यों करते हैं। पहली चीज, इन आंसर इसका क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या है, एक ही अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग स्विच यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अगर सीरीज में लगा देंगे, अगर मान लीजिए आपके घर में फैन है, लाइट है और टीवी है, तीनों सीरीज में लगा देंगे तो एक ही स्विच से ऑन करेंगे तो तीनों चलेंगे, या तो तीनों चलेंगे या तो तीनों नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, फर्स्ट ये सेपरेट switches can be क्या किया जा सकता है, सेपरेट स्विचेस कैन बी provided for each डिवाइस। हर एक डिवाइस के लिए सेपरेट स्विच को हम यूज कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है, आप खुद घर में अप्लाई करके देखिए, अगर एक स्विच चलाओगे तो फैन ही चलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही स्विच से आपके फैन लाइट वगैरह सब चलने लगे, नहीं। ठीक, दूसरी चीज कि अगर क्या है हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस सीरीज में आप ध्यान दीजिए, सीरीज में रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, R=R1 + R2 + R3। ठीक, तो अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड एज ए रिजल्ट करंट विल डिक्रीज वेरी मच, बहुत कम हो जाएगा। सो अब ऐसी सिचुएशन में अगर हमने तीनों को कनेक्ट कर दिया तो लाइट भी आपकी बिल्कुल हल्की सी जल रही है। ठीक, और 12 या 20 वाट का आपने एलईडी लगाया और 2 वाट के एक सिंपल एलईडी की तरह से भी लाइट ना दे तो बेकार है। ठीक है, देने लगे तो बेकार है ना। यहाँ फैन भी आपका धीमे धीमे चलने लगेगा, टीवी आपका स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि उसके लिए एक मिनिमम वोल्टेज चाहिए रहती है। तो इस तरह से सेकंड क्या है कि ये बाय कनेक्टिंग इन सीरीज the resistance of the circuit will increase, the
रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज, सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, एज ए रिजल्ट करंट विल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट करंट विल डिक्रीज, ठीक, करंट बहुत कम हो जाएगा, डिक्रीज, एंड we will get negligible output, negligible output, ठीक। तो भाई पंखा हम चला रहे हैं इसलिए देखने के लिए नहीं, हवा के लिए, लाइट जला रहे हैं देखने के लिए, ये नहीं कि बस खाली नाम के लिए। तो इसलिए जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ही बात नहीं रहती है। बट अगर अब इसी के स्थान पे और लिख दीजिए, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऊपर लिख दे रहे हैं ना, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन all appliances gets sufficient current for suitable output, ठीक, प्रॉपर आउटपुट के लिए या सुटेबल जितनी हमें चाहिए, ठीक है, उतना सफिशिएंट मिलता है। अब इसके बाद एक चीज और, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी डिवाइस बिकम्स डैमेज देन ऑल द डिवाइसेस विल स्टॉप वर्किंग, कोई, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो फिर वो क्या होगा, कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो लिख देते हैं क्या, इन सीरीज, थर्ड पॉइंट क्या है जी, in series if any device stops, gets damage कर देते हैं, gets damage and stops working, ठीक, then all other devices will also stop working, ठीक। और फिर क्या है, आप सोचिएगा, सोच में पड़ जाइएगा कि भैया टीवी खराब है कि फैन खराब है कि एलईडी खराब है, ठीक है। तो इसलिए हम सभी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रिफर करते हैं, ठीक। तो बच्चों अब देखते हैं शॉर्ट सर्किट क्या चीज है, ठीक है। सिंपल सी बात है, शॉर्ट मतलब छोटा और सर्किट, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए कि कोई वायर है, ये वायर गई किसी उसके पास, अप्लायंस के पास, ठीक। तो ये आपका अप्लायंस है, बल्ब है, कोई डिवाइस, कोई भी डिवाइस मान लेते हैं। ये तो वायर जा रहे, एक से करंट जाएगा और दूसरे से करंट आएगा। अगर बाई चांस इसी तरह से अगर आपको कह दिया जाए कि भैया यहाँ से दौड़ के जाइए और यहाँ से सभी पूरी क्लास को बोल दिया गया दौड़ के जाइए और इसी पाथ से आना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट सर्किट क्या कहेंगे, क्योंकि आने और जाने का रास्ता पैरेलल ही अगले बगल है। तो आप क्या कई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से कनेक्ट हो गए और नतीजा अगर ये दोनों बीच में जुड़ गए तो ये क्या है, कई इधर से ही आना शुरू हो जाएगा, ठीक। शॉर्टकट अप्लाई कर लिए, है ना। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग इन द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि व्हेनेवर शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या है कि अगर हीटिंग के कारण से
या किसी और कारण से भाई कट लग गया, किसी तरह से वो दोनों कनेक्ट हो गए, या पानी पड़ गया, दो वायर है दोनों, तो पहले तो उसके ऊपर वो क्या है रबड़ वगैरह नहीं चढ़ा है, तो उसके ऊपर क्या है पानी पड़ गया है, तो क्या है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या है करंट इधर जाने की बजाय यहाँ गया। ठीक, तो अब क्या है व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट, है ना। तो इट इज द phenomenon when the electric current ये electric current follows the short path. Electric current follows the short path due to किसके कारण से short path due to any fault, due to short path of follows the short path of low resistance due to any fault। ठीक, लो रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, आपके हमारे बच्चों के टर्म्स में क्या कहेंगे कि भैया फ्रिक्शन कम लगेगा या कम वर्क, तो इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में क्या हुआ लो रेजिस्टेंस। यहाँ इस रेजिस्टेंस में से बल्ब में से जाता करंट तो वर्क करता है, पर यहाँ जाने की बजाय यहीं आएगा। अब ये है तो शॉर्ट सर्किटिंग के कारण से ओवरहीटिंग होती है, और फिर इसके बाद डैमेज इन अप्लायंस हो जाएगा पूरी तरह से, और एक्सेस करंट, ये सबसे पहला कारण होना चाहिए था, एक्सेस करंट इन द सर्किट। ठीक, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे। ठीक, एक्सेस करंट फ्लो हो जाएगा जिसके कारण से इवन ये जान लीजिए करंट एक्सेस करंट फ्लो हुआ तो निश्चित सी बात है कि मतलब अप्लायंस ब्लास्ट कर सकता है, चिंगारियां निकल सकती हैं, पूरे घर की वायरिंग जल सकती है। ठीक है, ये सब ध्यान रखें। और ये जान लीजिए बच्चों कभी भी शॉर्ट सर्किट की आग पे कभी भी पानी वगैरह नहीं डालने की कोशिश करनी चाहिए, उससे दूर ही रहो। सैंड से बुझाया जाएगा या सीज फायर से बुझाया जाता है। पानी डालोगे तो और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक देगा। ठीक, तो अब बच्चों देखते हैं कि सेफ्टी डिवाइस क्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, ये बचाव के लिए होता है कि कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट एक्सेस करंट वगैरह फ्लो होगा तो ये हीट होगी, हीट होने के बाद मेल्ट हो जाती है, और ये सेफ्टी डिवाइस है। और दूसरी बात क्या है, इसकी ये जो वायर, इसके मटेरियल की खासियत क्या है, क्वालिटी, ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड मॉडरेट रेजिस्टेंस रहता है ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का हम सभी यूज करते हैं। ठीक, और तीसरी चीज क्या है, ये एलॉय का बनता है। ठीक, और ये एलॉय का ही मतलब आपको पता होगा कि फ्यूज लगाया जाता है तो वो एलॉय का रहता है। उसका मटेरियल जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट का, लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बस, और नहीं तो बाकी सारी मेटल्स का क्या है लगभग 500-600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये चीज, और ये क्या है एलॉय होता है, और साथ में क्या है जो वायर लगाई जाती है पतली थिन वायर इज यूज्ड, थिन वायर होती है मटेरियल जो भी है। ठीक, और इसके साथ ही क्या है ऑलवेज
कनेक्टेड इन सीरीज, किसी भी सर्किट में हम सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाएगा इसको, ठीक। और इसके बाद क्या है, अब प्रोसेस क्या होता है, व्हेनेवर द एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट ड्यू टू एनी फॉल्ट देन इट गेट्स हीटेड एंड मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट टू प्रोटेक्ट इट। तो क्या है, तो इसका मतलब सेंटेंस में भी कभी कभी पूछता है ना, तो उसको क्या होगा, whenever excess current flows through the circuit due to any fault, ठीक, then the fuse wire gets heated and melts to break the circuit, ठीक है, break the circuit and to protect ये हाउस वायरिंग एंड अप्लायंसेस, ठीक है, अप्लायंसेस, ठीक है, घर की वायरिंग को बचाने के लिए और घर के अप्लायंसेस को बचाने के लिए ये क्या करता है, ये गर्म एक्सेस करंट अगर फ्लो हुआ शॉर्ट सर्किट वगैरह के कारण से, तो क्या होगा जी, सिंपल सा है कि ये गर्म होगा, हीट होने के बाद ये मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद क्या हुआ, सर्किट ब्रेक, और सर्किट ब्रेक हो जाने से आपके घर की वायरिंग सुरक्षित रहेगी और आपका ये जो क्या है मैटर दूसरा कि आपके अप्लायंसेस भी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान से पढ़िए। और हाँ, अच्छा एक चीज और, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ, ये दो ऐसे कर दिए भाई, दो ये, दिस वन इज द सिंबल फ्यूज, ये फ्यूज हो गया, फ्यूज का सिंबल हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल ये यूज किया जाता है, ठीक। ओके, थैंक यू।